हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो ऑन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जब हमें लीनियर इक्वेशन दी होगी तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट इज क्रैमर रूल एंड सेकंड इज इनवर्स मेथड। इनवर्स तो हम पहले कर चुके हैं, मैं दोबारा करवाऊंगी। पहले हम क्रैमर रूल्स करते हैं। क्रैमर रूल के कैसे करना है, जैसे हमें दी होगी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मीन्स ये क्वेश्चन दिया है, इसको हमने कैसे करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, जैसे 2 इसको -1 +3 0 +1 -1 1 1 -1। ठीक है, तो ये किसके मल्टीपल है, दीज आर मल्टीपल ऑफ x1 x2 x3। इक्वल किसके हैं, 9 -1 0। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आए। अब इसको अगर आप ये x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ आएगी। समझ के हमने मल्टीप्लाई को रिवर्स किया है। ठीक है, अगला स्टेप है, हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में। हमने मीन्स जैसे ये मैट्रिक्स दिया है, पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट तो आपको पता ही है, दिस माइनस दिस, देन -1 0 -1 -1 इंटू 1 +3 0 -1। ओके, तो दैट इज इक्वल टू -2। इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद डेल्टा 1 लेंगे। डेल्टा 1 में क्या लेंगे, उसी मैट्रिक्स की जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम रिप्लेस करेंगे b, इसको b बोलते, a इंटू एक्स इज इक्वल टू b। तो a हो गया मैट्रिक्स, ये हो गया x के इक्वल, और ये चीज़ होगी किसके इक्वल, b के इक्वल। तो ये आ गया 9 -1 0 -1 1 1 3 -1 -1। ठीक है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 9 1 -1 -1 -1 1 -0 +3 -1 -0। ठीक है, ये हो गया -1 +1 इक्वल टू 0। ये चीज़ आ गई +1 इंटू 1 +1, और ये चीज़ आ गई -3 इक्वल टू -2। क्लियर है। अब हम इसी तरह से डेल्टा 2 फाइंड करेंगे। डेल्टा 2 किसके इक्वल होगा, अब हम फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 0 इसी तरह से लेंगे, जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे b मैट्रिक्स से, थर्ड कॉलम एज इट इज़ लेंगे। ठीक है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे कैसे, 2 1 -0 -9 0 -1 +3 0 -1। तो ये 2 इंटू 1 2 आ गया, ये +1 इंटू -9, ये +1 इंटू -9, और ये आ गया +1 +3 किसके इक्वल आ गया, -4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेल्टा 3 किसके इक्वल होगा, फर्स्ट रो दैट विल फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, सेकंड कॉलम ओरिजिनल वाला -1 1 1 रहेगा, और जो थर्ड कॉलम है अब उसको रिप्लेस करेंगे। क्लियर है। डेल्टा 3 में हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम को रिप्लेस करके फिर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। कैसे, 2
0 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 0 माइनस माइनस 1 प्लस 9 0 माइनस 1। तो ये प्लस 1 ये आ गया 2 प्लस 1 ये आ गया प्लस 1 ये आ गया माइनस 9। इट इज़ इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, तो ये जो है ख़त्म नहीं होता यहाँ पे क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 की। x1 विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1। x2 डेल्टा 2 अपॉन 2, ठीक है, माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, x3 डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, ठीक है, तो माइनस 6 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई 1 2 3। ठीक है, हाँ जी, अगली एग्जाम्पल करने से पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लें। अगर डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 2 3 में से किसी एक का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, तो हम जो इक्वेशन की वैल्यू लेंगे उसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अगर डेल्टा 0 है, डेल्टा 1 2 3 में से कोई एक नॉन ज़ीरो है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो हमें फिर इक्वेशन दी हुई है, हमने इसका मैट्रिक्स फॉर्म बना लिया 1 3 2 4 1 3 माइनस 2 5 1 एक्स वाई जेड। देखो एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई हुआ है, ये पी की वैल्यू आ गई। तो हमने डेल्टा मीन्स ए का डिटर्मिनेंट लिया, वो ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग रिप्लेस करेंगे, डेल्टा 1 लेंगे। डेल्टा 1 के लिए हमें क्या करना होगा, इस कॉलम को रिप्लेस करना होगा, किससे किससे करना है, 3 7 5 से। 3 7 5 4 1 3 माइनस 2 5 1। ठीक है, इसको डेल्टा 1 बोलेंगे। तो कैसे करेंगे, 3 1 माइनस 15 माइनस 4 7 माइनस 25 माइनस 2 21 माइनस 5 माइनस 14 माइनस 42 माइनस 18, ठीक है, प्लस 72 16 2s द 32। तो इसका जो सल्यूशन आया दैट इज -2। ठीक है जी, अब डेल्टा तो आ गया 0 और डेल्टा 1 क्या आ गया, -2। तो इसका क्या होगा आंसर, देयर इज नो सल्यूशन। इसका आंसर है देयर इज नो सल्यूशन। क्रैमर रूल का अगला जो पॉइंट है, कंडीशन है, दैट इज कि अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, देन द डेल्टा एंड डेल्टा 1 2 3 सब 0 है, देन सिस्टम हैज़ इन्फिनिट सोल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें फिर इक्वेशन दी हुई है, हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिया है। ठीक है, तो देन हमने डेल्टा कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके। तो इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हम करेंगे डेल्टा 1 फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस कर देंगे बी की वैल्यू से। क्लियर, क्रैमर रूल बहुत इजी है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसका। डेल्टा 1 तो कैसे लेंगे हम, 4 9 -4
माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। 36 माइनस 32 प्लस 1, 24 माइनस 48, 5 4s दा 20 प्लस 4 माइनस 24 इक्वल टू 0। क्लियर। इसी तरह से हम डेल्टा 2 फाइंड करेंगे, ठीक है। डेल्टा 2 के लिए क्या लोगे, 2 1 3, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड को रिप्लेस कर दो, थर्ड एज इट इज। अब हम डेल्टा 2 फाइंड करेंगे। डेल्टा 2 किसके इक्वल होगा, 2 36 माइनस 32 माइनस 4, 3 माइनस 6 प्लस 1, 16 माइनस 48, तो ये आ गया 4, 4 2s दा 8 माइनस 3 प्लस 12, ये आ गया 32, ये क्या आ गया 32। हाँ जी, यहाँ पे 36 है, ठीक है। 36 12 इंटू 3, और ये आ गया 16 माइनस 36, तो ये आ गया माइनस 20, 20 माइनस 20 0, ठीक है। अब हम इसी तरह से क्या करेंगे, डेल्टा 3 फाइंड करेंगे। तो डेल्टा 3 के केस में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है एज इट इज़ लेंगे, सेकंड कॉलम है एज इट इज़ लेंगे, -1 3 2, थर्ड कॉलम हम रिप्लेस करेंगे 4 12 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा 3, 2 48 माइनस 24 माइनस माइनस प्लस 1, 16 माइनस 36 प्लस 4, 2 माइनस 9, 24 2s दा 48 माइनस 20, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -7 माइनस 28 0। क्लियर है। तो ये जो है ऊपर हमने कंडीशन पढ़ी थी, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 0। सो दिस क्वेश्चन हैज़ इन्फिनिट सॉल्यूशन। क्लियर है। तो अब हम करेंगे अगला मेथड, इन्वर्स मेथड। आप जितने मर्जी इसके क्वेश्चन कर सकते हो, 15 मार्क्स का बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी, हम कर रहे हैं इन्वर्स मेथड। इन्वर्स मेथड में कैसे करना है, जैसे हमें इक्वेशन दी हुई है, हमने उसी तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है जैसा हमने पहले किया था, ठीक है। ये बन गया ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स किसके बराबर होगा, ए उस साइड गया तो क्या बन गया, ए बन गया ए इनवर्स इंटू बी। तो जब हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो हम a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने a इनवर्स फाइंड करना है तो जैसे हम पहले करते वैसे ही करेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल वही ले रही हूँ जो मैंने क्रैमर रूल में फर्स्ट एग्जांपल ली थी। देख लेना, आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप इनवर्स मेथड यूज़ करते हो चाहे क्रैमर मेथड करते हो। अगर तो क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि आपने ये जो इक्वेशन वाला क्वेश्चन है इसको इन्वर्स मेथड से करना है तो आप इन्वर्स से करोगे। अगर लिखा है कि क्रैमर से करना है तो क्रैमर मेथड यूज़ करोगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन किया तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ओनली। अब इसमें हमने करना क्या है, डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज -2, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स। हम इसके रिलेटेड काफ़ी एग्जांपल्स कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, तो आप देख सकते हो अगर किसी ने फर्स्ट टाइम वीडियो देखी है तो कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। A11, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेंगे, A11 का मतलब -1 की पावर 1 + 1, तो उसके बाद -1 - -1, ठीक है।
तो इस तरह से हम सारे फैक्टर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस तरह से मैंने ऑलरेडी सारे फैक्टर्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। फैक्टर्स की वैल्यू है 0, -1, -1, 2, -5, -3, -2, 2 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स का हम मैट्रिक्स तैयार करेंगे। क्या, इसका हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा? हाँ जी, हमने इसका मैट्रिक्स भी कोफैक्टर्स का तैयार कर लिया। अगला स्टेप है एडजॉइंट फाइंड करना, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे होता है? जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज क्या आ गया इसका? ट्रांसपोज मीन्स रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। ट्रांसपोज लेने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, 2, -2, column is converted into row, -1, -5, 2, then -1, -3, 2। ट्रांसपोज से अगला स्टेप आता है ए इनवर्स फाइंड करने का। तो दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो डिटर्मिनेंट वाज 1 -2, 1 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, तो हमें तो इनवर्स के अलावा वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जो हमने किया था कि किसके बराबर है, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स तो हमने फाइंड कर लिया, बी की वैल्यू हमें पता है दैट इज 9 -1 0। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0 × 9 प्लस 2 × -1 प्लस -2 × 0 किसके इक्वल आया, -2 के। देन -1 × 9 प्लस -5 × -1 प्लस 2 × 0 इट इज इक्वल टू -4। ठीक है, देन -1 × 9 प्लस -3 × -1 2 × 0, तो ये किसके इक्वल आया, -6। तो x किसके बराबर आएगा, x जो हमने फाइंड करना था, जिसमें हम कह सकते हैं कि वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1, x2, x3। वी नो दैट किसके बराबर आएगा, क्योंकि बाहर जो कॉमन 1/-2 दिया है, तो उसको हम क्या करेंगे, इन तीनों एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। जब हमने डिवाइड किया तो फर्स्ट की वैल्यू 1, सेकंड की 2 और थर्ड की वैल्यू क्या आई, 3 आ गई। तो यही आंसर हमने क्रैमर रूल में फाइंड किया था और यही इनवर्स मेथड ने फाइंड किया है। इसके साथ ही हम कंडीशंस देखते हैं जैसे हमने क्रैमर रूल में की थी। अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में किया। पर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो हम एडजॉइंट को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे उसका रिजल्ट क्या है। अगर उसका रिजल्ट भी 0 नहीं है, ठीक है, डिटर्मिनेंट तो ए है बट वो नॉन ज़ीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 है बट मल्टीप्लाई नॉट इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स कि इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। बट अगर डिटर्मिनेंट भी 0 है और उन दोनों की मल्टीप्लाई भी 0 है देन द इक्वेशन हैज़ इन्फिनिट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने आंसर वहाँ पे क्या लिखना है, इन्फिनिट सॉल्यूशन। अगला टॉपिक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना। जैसे हमें एग्जाम्पल में मैट्रिक्स दिया हुआ है दैट इज़ 3/4। जब भी हमने रैंक फाइंड करना है पहले तो हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसे कर सकते हो, हम इसके सब मैट्रिक्स लेके इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। अब 4/4 तो बना नहीं सकते तो हम इसे क्या करेंगे, 3/3 में कन्वर्ट कर देंगे। 3/3 में जैसे मैं कर रही हूँ कि ए मैट्रिक्स लिया हमने, उसमें हमने क्या किया, पहले 3 कॉलम्स ले लिए, 1 2 1 2 3 3 3 5 4। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो ये किसके इक्वल आया, 0 के। ठीक है, हम लोग फिर क्या करेंगे, इसके अलावा किसी और का यानी कि A2। अब जब हम A2 करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से किसी एक को स्किप करेंगे।
कौन सा, जैसे थर्ड कॉलम छोड़ के हम फोर्थ कॉलम लेके चलते हैं। सब मैट्रिक्स बनाने आप किसी तरह से भी बना सकते हो। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो इसका डिटर्मिनेंट भी आप देखना 0 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, किसी और कॉलम को स्किप करके रिप्लेस करके मैट्रिक्स को सॉल्व डिटर्मिनेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिया 1 2 1 3 5 4 2 1 5। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देख लो, ये भी क्या है 0 आएगा। तो हमने सब तरह से, जब भी हमें कोई मैट्रिक्स दिया होगा पहले आपने उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। स्क्वायर जैसे 3/3 का, क्योंकि उसी का हम मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने उसके डिटर्मिनेंट तब तक फाइंड करने हैं जितने उसके सब मैट्रिक्स बन सकते हैं। अगर उनमें से कोई एक नॉन ज़ीरो आ जाता है, यहाँ पे सारे ज़ीरो आ गए, ज़ीरो आने का मतलब ये हुआ कि इसका रैंक 3/3 नहीं है, इसका रैंक 3 नहीं है। ठीक है, हम एक और लेके चलते हैं A4। अब A4 में मैं कौन सी वैल्यू ले रही हूँ, A4 में हम ले रहे हैं 2 3 3 3 5 4 2 1 5। जब हमने इसका मैट्रिक्स फाइंड किया तो इसका मैट्रिक्स भी 0 आया। तो इसका मतलब इसका रैंक 4 नहीं है। अगर इनमें से किसी एक का भी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता तो हम कहते कि इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है। अब हम इसी से 2/2 के सब मैट्रिक्स बनाएंगे। जब हम इसके 2/2 के सब मैट्रिक्स बनाएंगे तो देखो 2/2 का मैंने मैट्रिक्स बनाया 1 2 2 3। ठीक है, इसको हम B लिख देते हैं, ये 2/2 का बन गया। अब जब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया 3 - 4 क्या आ गया, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता हम और मैट्रिक्स बनाते, तब तक बनाते जितने भी इसके सब मैट्रिक्स बन सकते हैं। पर पहले जो था, पहला जो मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया। अब नॉन ज़ीरो आ गया तो हम कहेंगे कि इस जो मैट्रिक्स का रैंक है वो क्या है 2। अगर बाई चांस 2/2 सारे 0 आते तो फिर हम इसका मैट्रिक्स क्या लेते, इसका रैंक क्या लेते 1। क्लियर है? ठीक है, आप लोगों ने इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो इट मीन्स कि वो रैंक नहीं है। जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ रहा है तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे 2/2 3/3, तो इसको मैं बोलती रैंक 3, पर ये रैंक 3 नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे रैंक 2। क्लियर है? तो रैंक इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं जिससे हमें वैल्यू क्लियर हो। ठीक है जी, जैसे मैं एग्जाम्पल 2/2 का ले रही हूँ। ए हमें दिया हुआ है 2 1 4 2। बी हमें दिया हुआ है 3 1 2 1। अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया 4 - 4 0। इट मीन्स कि इसका रैंक 2/2 नहीं है, तो इसका रैंक क्या होगा 1, क्योंकि मैं एक एलिमेंट ले रही हूँ तो एक एलिमेंट क्या आ रहा है नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो इसका रैंक क्या हुआ 1। अब बी का डिटर्मिनेंट फाइंड किया 3 - 2, नॉन ज़ीरो आ गया, तो इट मीन्स इसका रैंक क्या हुआ 2। क्लियर है? तो इस तरह से हमें रैंक्स का पता चलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकता है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह के क्वेश्चंस की और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू।